डेभलप्ड एरिया गवर्नमेंट हाई स्कूल गणित शिक्षयित्री। मो ना हूँ सबिता दास। आज सोमराय सार जो आसिक आम स्कूल एत भल भल कथा शिखेले पिला विद्यार्थी हेबाई जो मूल मंत्र देले से बहुत बहुत धन्यवाद दूची। से आज पिला जो भाया भाव में शिखेले यहीटा बहुत बढ़िया लगे जे आम जो क्लास नौचु पिला माने क्लास डिस्टर्ब करते। मुझे बहुत प्रकार देखी आम बहुत जोर कही था पिला माने आमको शुणती माने एते ध्यान देकी शुणती ना आ कहीं शुणती ना सीटा भी आज मुझे जानीपारि कहीं सार एत माने वॉइस एत लाउड नथिले भी से एत बढ़िया भाव में पिला विद्यार्थी हेबार जो मूल मंत्रटा देइथिले आ शिखेले जे विद्यार्थी केमिति से माने हेबे हेइले जदि विद्यार्थी जने हेइ पारला जने जदि सेटा बुझी पारला जे विद्यार्थी केमिति हेबी माने कौन कौन तार भितरे जो गुण रहिबो से जदि एतिकी घंटा ए क्लास रे रहुची स्कूल रे रहुची से ताले से केमिति भाबरे ए समयटा को से माने सदुपयोग करि परिबो आ बेकार समय बर्बाद न करिकरी से जदि विद्यार्थी हेबा को चेष्टा करिबो ताहले से निश्चय भविष्य रे गोटे सुनागरिक होइकी रही पारिबो सेटा पिला माने निश्चित भाव में जानी पारे। कभी कभी आप सोचते हो मेरे बाजू में जो बैठता है ये मेरा दोस्त है। विद्यालय जीवन में कोई दोस्त नहीं होता है। नक्की कर लो ये बात। उदाहरण चाहिए आप चाहिए अगर ये दोनों लड़का अच्छा पढ़ते हैं, बड़े मित्र हैं, दोनों साथ बैठते हैं, साथ खाना खाते हैं, एक नोटबुक शेयर करते हैं, एक टीचर से पढ़ते हैं, दोनों का सब कुछ समान है। अगर इसी का 5 मार्क ज़्यादा आ गया तो बाजू वाला इससे सवाल करेगा दोस्तों सब तो हमने सारा किया, एक ही नोटबुक से लिखा, 5 मार्क तेरा कैसे ज़्यादा आया। इसके मन में सवाल आता है। और इसी लड़के को पूछो और रिजल्ट जब निकलता है इसका नाम अगर ऊपर लिखा होगा, इसका दोस्त का नाम नीचे लिखा होगा, इसका दोस्त बोलेगा दोस्त तेरा नाम नीचे कर मेरा ऊपर लिखेगा? लिखेगा? कोई नहीं लिखेगा। विद्यालय जीवन में हम मित्र नहीं होते हैं, हम प्रतियोगी होते हैं। कौन होते हैं? तो हम कोई यहाँ मित्रता के लिए नहीं बैठे हैं। यहाँ से जाने के बाद हम मित्र बनाएंगे। यहाँ हमारे पास कोई मित्रता नहीं है। यहाँ केवल मित्र है हमारा विद्या, जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। समझते हो बात को? समझते हो सब बात? इसीलिए आज से ये बाजू वाले के साथ आप वक्त बिताते हो, वक्त बर्बाद करते हो, मत करना। क्योंकि प्रकृति में ये आपका मित्र नहीं है, ये आपका प्रतियोगी है। ये चाहता है आपसे जीतने के लिए, लेकिन आप भी उसे चतुर बनो। आप बोलो मैं भी तेरे से जीतूंगा। अगर यहाँ बैठना है आपको तो आप इनसे प्रतियोगिता करो, प्रेम के साथ, सद्भाव के साथ, ज्ञान के साथ। ज्ञान की प्रतियोगिता करो, श्रद्धा की प्रतियोगिता करो। देख मैं कितना श्रद्धावान हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, क्या तू मेरे से ज़्यादा है? प्रमाण करो। और ज्ञान की चर्चा करो उससे। अज्ञान की चर्चा करते हैं, क्या तू मेरे से ज़्यादा है? ये करो। अगर ये अभ्यास आपने अपने अंदर डेवलप किया तो जो छुपा कर आते हो वो हकीकत बनेगा। जैसे आज आपका है कल भी आपका होगा, लेकिन पद प्रतिष्ठा के साथ होगा। आप विद्यार्थी आज हो, कोई आपको नौकरी देगा? नौकरी देगा? लेकिन 22 साल के बाद IIT में, MIT में, बड़े बड़े अनुष्ठान में कैंपस सिलेक्शन होता है। वहाँ से उठाकर बड़े बड़े कंपनियाँ उनको ले जाते हैं। क्या पत्थर को लेते हैं? रत्न को लेते हैं। अगर आप चाहोगे तो ये सब आपको मिल सकता है। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आप किसी से भी पूछो, जितने भी जीवन में बड़े बने, आप सचिन तेंदुलकर से पूछो, क्या वो शॉर्टकट रास्ता अपना कर इतना बड़ा प्लेयर बन गए? अमित भाई उनसे भी पूछो, दिलीप भाई साहब आपके स्कूल में आते उनसे भी पूछो, भाई क्या कोई शॉर्टकट तरीका था इंडियन टीम में आने के लिए? नहीं। सचिन तेंदुलकर किसी दिन 100 मार के आता था ना अपने बैट से, दूसरे दिन न्यूज़पेपर सुबह उठकर नहीं देखता था। अपनी किताब में लिखा है अगर मैं आज 100 मार के आया हूं तो दूसरे दिन मैं खबर कागज नहीं देखता था। मैं 5 बजे सुबह उठकर फिर कैसे 300 बॉल के प्रैक्टिस करूं, 300 बॉल खेलने के लिए ग्राउंड में जाता था और रोज 300 बॉल का प्रैक्टिस करता था। तब जाके सचिन तेंदुलकर बना।
सफलता पाने के बाद भी वो अपने अभ्यास में था, इसीलिए तो तेंदुलकर बना रहा। इसीलिए किसी के जीवन में आप सोचते होंगे कोई शॉर्टकट रास्ता होगा, मैं जाके वहां पहुंच जाऊंगा, ये संभव नहीं है और ये है भी नहीं। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, एक ही रास्ता है। वो क्या जानते हो? कठोर परिश्रम, कठोर पुरुषार्थ, अनुशासन के साथ, परमेश्वर पे विश्वास रखते हुए निष्ठा के साथ कठोर परिश्रम करोगे, तब जाके आप कोई पद प्रतिष्ठा पर पहुंच पाओ। मानस कुमार मल्लिक, सरकारी उन्नीत उच्च विद्यालय बरगुढ़ियाड़ी। सोम राय महोदय आम पिलामानंक उद्देश्य रे जो मार्गदर्शन करेले, दिग्दर्शन करेले, ताहा निश्चिंत भाव में आम पिलामानंकर भविष्यत पई यह सहायक हब, एथिरे तिळे मात्र संदेह नहीं। विद्यालय जीवन इसलिए अनमोल है कि यहाँ आपके ऊपर ना कोई तनाव है, ना कुछ है, ना कुछ है। माँ पिता आपको बोल दिए बेटा जा, परिवार में मत रह, विद्यालय जा। कोई दोस्त आपको कर्जा नहीं देता है, कर्जा नहीं मांगता है, तो बोलता है कर्जा कर। आपके जीवन में 3 काम है 20,000 घंटे के लिए, खा खेल पढ़, क्या? और इन तीनों में आपने बैलेंस बनाया तो दुनिया आपको बोलेगी यू आर द बेस्ट। अगर आप बेस्ट करना चाहते हो, दुनिया आपको बोले यू आर द बेस्ट, तो आपको एक बात बोलना पड़ेगा, आई एम द बेस्ट। क्या बोलना पड़ेगा? आई एम द बेस्ट। सुनने के लिए या बोलने के लिए आपको अभ्यास में परिवर्तन लाना पड़ेगा, छोटे छोटे त्याग करना पड़ेगा। अगर सुबह 5 बजे आपकी उठने की आदत नहीं है, सुबह 5 बजे उठना सबसे बड़ी अच्छी आदत है। इसीलिए आपको सुबह उठने की अभ्यास अगर 6 बजे का है, तो अगर 5 बजे कर पाओगे तो ये अच्छा है। ऐसे 1000 बात है। आपको पहले देखना पड़ेगा मेरे अंदर क्या क्या असद्गुण है, बदगुण है, खराब अभ्यास है। अगर इस खराब अभ्यास को आपने पकड़ा और उसके ऊपर आपने कार्य किया, उसको सुधारा, तो धीरे धीरे आप में ग्रोथ होगा। यही छोटी सीक्रेट है। बहुत विद्यार्थी बोलते हो सर मेरा याद नहीं रहता है, बोलते हो कि ये सवाल आप अक्सर ज़्यादा बोलते हो टीचर, सर याद नहीं रहता है, बोलते हो कि नहीं? कभी मेरा गला खराब है थोड़ा, दोस्त माफ करना। कभी ये आपके दिमाग में आया जो मैं बोलता हूँ मेरा याद नहीं रहता है, ये सवाल कभी आपने पूछा आपसे कि याद क्यों नहीं रहता है? कभी आपसे पूछा? आज पूछोगे या मैं बता दूं? अरे कमबख्त, याद रहेगा कैसे? याद में तो कोई और रहता है। ये कोई का अर्थ आप जिस तरह सोचते हो उस तरह नहीं है। जानना चाहते हो कौन रहता है? अगर कोई बेटा, उसका मम्मी या पापा या परिवार में कोई दुख दर्द पीड़ा में है, तो वो वेदना वहाँ से उसे ट्रांसफ़र होता है। वो यहाँ बैठा हुआ है, मेरी मम्मी कैसी होगी, उसकी तबीयत अच्छा नहीं था, मेरा पापा का ऐसे प्रॉब्लम था पैसा का, कैसे क्या कर रहे होंगे, ऐसे भी आप सोचते हो कि नहीं? अगर आप विद्यालय के अंदर बैठकर ये सोचते हो तो मन में और कोई है कि नहीं? है कि नहीं? है। कौन है वो? घर का चिंता, दुख, यातना, पीड़ा सारा। अगर ये इधर रहेगा तो ये टीचर जो आपको क्लास में देते हैं वो कहाँ रहेगा? अगर पहले से ये मेरा माथा भरा हुआ है तो उसके ऊपर में रखूँ तो रहेगा? गिर जाएगा। इसीलिए कभी भी आप विद्यालय के अंदर आते हो, इस चौखट से जब अंदर आओगे तो पहले उस चौखट को ऐसे हाथ लगाना और स्माइल करना। क्या करना? जैसे विद्यार्थी के जीवन में कोई मित्र नहीं होता है, ऐसे विद्यार्थी के लिए ना कोई परिवार होता है, ना कोई दुख होता है, ना कोई गम होता है। वो बस मस्त होता है, वो स्वतंत्र होता है, उसका कुछ नहीं होता है, सिर्फ वो विद्यार्थी होता है। विद्या के लिए वो पागल होता है। अगर ये स्वभाव, ये भाव
आप अंदर लेकर श्रेणी कक्षा में एंटर करोगे तो आप यह जो आपको मिलता है वो यहाँ सारा रख पाओगे। और एक अच्छी बात है, आप कभी मग्न नहीं रहते हो। क्लास में आते हो ना, आप इसमें चर्चा नहीं करते हो, आप टीचर के साथ नहीं मिलते हो। वो अपने पढ़ाने आते हैं, आपको मन आया तो देखते हो, नहीं आया तो खिड़की से बाहर देखते हो, लेकिन आप उनके साथ मन नहीं लगाते हो, आपका मन बाहर रहता है। तो कैसे याद रहेगा? अगर आप पढ़ना चाहते हो, याद रखना चाहते हो तो आपको उस चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे तो दोबारा आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, अपने आप यहाँ छपेगा। और इसमें रखने के लिए इसको बाहर खाली करके आना पड़ेगा। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम मनुष्य है, हमारे अंदर दुख आता है, चेतना आती है, विचार आते हैं, विकार भी आता है, सब कुछ आता है। अगर आप इनको श्रेणी कक्षा से बाहर रखने की कला अपने आप में प्रस्तुत डेवलप कर पाओगे तो यही कला आपको असल में विद्यार्थी बनाएगा। और जो भी सपना है आपको, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे अपने लिए हो, जो भी सपना आप अपने अंदर पाल कर यहाँ बैठते हो या साधना के लिए आते हो, वो आपका सपना जरूर पूरा होगा। यही सीक्रेट है। मो ना हूँ स्नोलता बेरिया, स्कूल ना हूँ सरकारी बालिका उच्च विद्यालय जामपाली। आज आम स्कूल को आसी मोटिवेशनल स्पीच देवाई सोम रॉय सार आ से बहुत बढ़िया छुआ मान बुझेले। सार जमी कहले निजकू पचार अच्छी आम स्कूल को कहीं आसीछू, आम किए, मो भितर कौन प्रतिभा अच्छी, मो देश कौन करी, मो निजपाई कौन करी, समाज कौन करी, से विषय बहुत बढ़िया कहले सर। आपने मांझी सिनेमा देखा किसी ने? मांझी एक सिनेमा है, उस सिनेमा में एक चरित्र है। वो चरित्र क्या करता है, उसकी पत्नी बीमार पड़ती है तो उसको लेके जाने के लिए हॉस्पिटल, उसकी गांव में बीच में एक पहाड़ आता है, वो पहाड़ चढ़ नहीं पाता है और उसकी पत्नी मर जाती है। तो उसको गुस्सा आता है, बोलता है ये पहाड़ की वजह से मेरी बीबी मर गई, मैं इसी पहाड़ को काट दूंगा। क्या इंसान पहाड़ को काट सकता है? उसने काट दिया। उसने, हमारी बिहार की स्टोरी है, आप देखना उस सिनेमा जाके। उस व्यक्ति ने प्रण लिया और पहाड़ को काट दिया, रास्ता बना दिया। क्योंकि मनुष्य में वो असीम ताकत है, वो असीम शक्ति है, वो जो चाहेगा वो कुछ भी कर पाएगा। ये आप सभी में है, लेकिन आपको अपने ऊपर ये विश्वास करना होगा, मैं ईश्वर की संतान हूं, मुझमें वो असीम शक्ति है जो दूसरे में है। लेकिन आपको उससे परिचित होना पड़ेगा, किसी स्वरूप में है। अगर आप उसी से परिचित हो गए तो जीवन आपका अनमोल है। बात समझते हो? इसीलिए मां जी ये बोलता है उस डायलॉग में, तू सोचा था मैं चला जाऊंगा, देख मैं फिर से आ गया। ये डायलॉग में बोलता है, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, ऐसे बोलता है। आप भी आज ये नक्की कर लो, ये टीचर्स यही बात बोलना कि जब तक समझूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। पढ़ाई कुछ नहीं होता है। कोई आपको खाने के लिए बोलता है, खा लेते हो, कोई आपको खेलने के लिए बोलता है, खेल लेते हो, कोई कुछ दूसरा बात बोल देता है, वो भी समझ लेते हो, कोई दोस्त इशारा में बोलता है, वो भी समझ जाते हो। अरे क्या है पढ़ाई जो नहीं समझ पाते हो? आप समझना नहीं चाहते हो या उस पर गौर नहीं करते हो। अगर आप समझ जाओगे तो जिंदगी भर रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। क्या नहीं मारना पड़ेगा? दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, खाली समझना पड़ेगा। जैसे मांझी बोला था, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। आप आज से ये अंदर में नक्की कर लेना, जब तक समझूंगा नहीं तब तक यहाँ से उठूंगा नहीं, टीचर को छोड़ूंगा नहीं। उनका कर्तव्य है समझाना, मैं समझूंगा। आप नोटबुक लेकर लिखते हो कि नहीं? क्या आप नोटबुक लेकर एग्जाम हॉल में जा पाओगे? कोई इंटरव्यू में जाओगे? तो क्यों नोटबुक में लिखते हो? अब ये सवाल आपने खुद से किया? और नोटबुक लिखते हो, लिखकर छोड़ देते हो। अगर आज मैं आपको सिखाऊंगा नोटबुक का सही इस्तेमाल,
अगर आपके पास नोटबुक है तो इसका सही इस्तेमाल करना सीखो। उसका सही इस्तेमाल ये होता है कि टीचर 5 पीरियड आपको पढ़ाते हैं तो आप 5 पीरियड ख़त्म करके जाओ, अपना नोटबुक निकालो और 5 पीरियड से हर पीरियड का हर सब्जेक्ट का 5-5 सवाल और उसका उत्तर लिख डालो। अगर ये कर डालोगे आप सोच लेना आज मैं दिन पूरा पढ़ लिया। और गणित बताता हूँ, ये तो दर्शन बताया, अब गणित बताता हूँ। रोज का 5 सब्जेक्ट, 5 का 5 सवाल और उत्तर, यानी 25 एक दिन का इंटू 365। कितने सवाल कितने आंसर हुए काउंट कर लेना, बताना। इतने सवाल और इसका आंसर आपके दिमाग में है। क्या एग्जाम से पहले आपको रात जागना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि इतने सवाल आंसर आपके दिमाग पर है। अरे टीचर तो यूं 3 महीना में एग्जाम कराते हैं, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका दायित्व है, कर्तव्य है। सरकार उन्हें तनख्वाह देता है और उनको हिसाब मांगता है कि हम लोगों ने बोला था तुम बच्चों को पढ़ाओ, क्या पढ़ाए हो, कितने मार्क्स लाए बच्चे, ये हमको बताओ। ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको कहा जाता है। आप बोलते हो कि मेरा एग्जाम है, हकीकत में आपका एग्जाम नहीं है। विद्यार्थी तो रोज एग्जाम देता है। 5 क्लास खत्म हुआ, उसका एग्जाम शुरू। अगर 5 क्लास खत्म हुआ, अगर 5 क्लास का पढ़ाई उसके दिमाग में है और शाम तक नोटबुक में उतार दिया, तो आज उतार दिया तो कल उतार गए कि नहीं, परसों दिन उतार गए कि नहीं, जब एग्जाम होगा तब उतार देगा कि नहीं? यस। इसलिए मैं बोलता हूं आज बेहतर है तो कल बेहतर होगा, परसों दिन भी बेहतर होगा। ये इनको अपना एग्जाम करने दो ना, 3 महीने के बाद आप शाम तक एक बार एग्जाम करो। हर पीरियड खत्म होता है तो आप एग्जाम करो अपना। अभी मैं ये सब्जेक्ट में पास हूं या फेल हूं, अभी तो कर लो। अगर ये अभ्यास आपने अपने अंदर डेवलप किया तो कौन हराएगा आपको? आप सारे में अच्छा करोगे और जीत जाओगे। समझे? ये अभ्यास बनाओगे अपने अंदर, बनाओगे सब। जी ममता स्वाई सहकारी शिक्षयित्री शांता देवी उच्च विद्यालय कटंग। आज आम स्कूल को सोमराय सार आसीथिले एवं तांकर अनेक महत्वपूर्ण मोटिवेशनल बाणी गुड़िक छात्र छात्री मानू शुणाई से तो हस माध्यम रे प्रत्येक रोग किपरि दूरीभूत होता है एवं शरीर किपरि सुस्थ रहता है से विषय छात्र छात्री मानू जणाई एवं आइसक्रीम खाइले कौन हुए एवं आइसक्रीम रे कौन कौन सब केमिकल मिसी रही, नूडल्स रे कौन रही, ये सब विषय छात्र छात्री मानक अनेक शिक्षणीय वार्ता गुड़िक छात्र छात्री मानक से जणाई। आम विद्यालय तरफ एवं छात्र छात्री तरफ शिक्षणीय वार्ता मु अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन कर। बहुत भल थिला सर, बहुत हस खुशी रे आपण मजा मजा करके छुआ को बुझाऊले। छुआ मैंने भी बहुत माने आग्रह सहित आपण कथा गुड़िक शुणुले, आमे भी बहुत एंजॉय करूँ आपण कथा।